तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर है फिजिक्स को समझाया जाता है। 11th-12th की फिजिक्स और बेसिक फिजिक्स है वो हमारी इस चैनल के ऊपर होती है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर, जैसे मान लो ये कोई वायर है, ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो हो रहा है। बट वायर की कोई भी है, जैसे कोई पतला वायर होता है, कोई मोटा वायर होता है, उसके अंदर खराबी के कारण क्या होता है, इसके अंदर एक रजिस्टर उत्पन्न होता है। ये जो ऑब्स्टेकल है बनता है इसके अंदर, तो वो कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो फ्लो होने के अंदर जो ऑब्स्टेकल बनता है, ऑब्स्टेकल होता है, रजिस्टर होता है, वो क्या कहलाता है आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस की क्या होती है, सबसे पहले इसके जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर होता है। इसका जो सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर होता है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है इसकी, जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है वो आपकी होती है ओम होती है, OHM। और जिसका सिंबल होता है ये होता है इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट का है, ऐसा यूनिट होती है ओम, OHM, और सिंबल होता है ये। बात कर लेते हैं अब इनके कॉम्बिनेशन की। तो इसके टू टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। फर्स्ट टाइप आता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, अगला आता है पैरेलल। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो सीरीज होता है और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो कोई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो डायग्राम होता है वो ये होता है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास, इसको बोल देते हैं R1, इसको R2 और इसको बोल देते हैं R3। इनको अपने को क्या है, कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइन करना है। तो सीरीज के अंदर कंबाइन करना है तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका जो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इसको सेकंड वाले के जिसके साथ अपने को इसको ऐड करना है, उसके जो फर्स्ट पॉइंट है उसके उसके साथ ऐड कर देंगे। और जो दूसरे का जो एंड पॉइंट है उसको थर्ड वाले के फर्स्ट पॉइंट से, मतलब एक के बाद एक, इनको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और इनको एक लास्ट के अंदर एक बैटरी से है, इनको एक जोड़ देते हैं। तो ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अगला आता है, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में इसका जो रिजल्टेंट, जो नेट रेजिस्टेंस बनता है उसकी बात करेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो बात कर लेंगे पहले। यहां पर ये इससे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो जो कैपिटल आर, जो यहाँ पर क्या है, नेट रेजिस्टेंस है, इसका जो लास्ट के अंदर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर R1 + R2 + R3। ये होता है सीरीज के अंदर एक फॉर्मूला होता है। अब ये काम क्या आता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा कि कोई 3 रेजिस्टेंस है, एक तो मान लो 3 ओम का है, एक 2 ओम का है और एक मान लेते हैं 5 ओम का। ये क्या है, सीरीज के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं तो इनका क्या करना है, अपने को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनको जोड़ देंगे, इनको क्या आ जाएगा फिर आपका, इनका 10 ओम ये रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये इसमें काम आता है। अब बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और आता है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके अंदर जो सेम क्या होता है। ऑप्शन के अंदर देगा आपको कि आई सेम होता है, आई मतलब करंट, करंट सेम होता है या फिर वोल्टेज सेम होता है, बताओ। आई सेम होता है या वोल्टेज सेम होता है,
तो इसके अंदर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आई सेम होता है, क्या सेम होता है, आई मतलब करंट सेम होती है, और जो वोल्टेज है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इससे पहले हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दें और इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो ये 3 क्या है रेजिस्टेंस, एक तो R1 हो गया, एक क्या हो जाता है R2 हो जाता है, और एक क्या हो जाता है R3 हो जाता है। इन तीनों रेजिस्टेंस को अपने को क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इनको जोड़ना है। तो इनके सारों के जो फर्स्ट पॉइंट है उनको एक साथ जोड़ देते हैं, और जो लास्ट वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं। ये बन जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर V सेम होता है। क्या सेम होता है, V सेम होता है। वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है, और जो I है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब बात करेंगे इसके अंदर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर जो कैपिटल R है वो क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो अपने को क्वेश्चन दे देगा, एक 2 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 1 ओम का है, 3 ओम का है। इनको क्या है, इनका रिजल्ट, ये मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो इनका रिजल्टेंट R अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, फिर इनका एलसीएम लेंगे और लास्ट के अंदर आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। और यहां पर क्या होता है, 1/R होता है, क्या होता है यहां पर 1/। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर ले।